ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान, हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के हवाले से कि क्या आपको व्हाट्सएप छोड़ना चाहिए या फिर आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ये फैसला आज आप लोगों ने खुद करना है। मैं किसी किस्म का जोर, किसी किस्म का आप लोगों को किसी किस्म का आपको फोर्स नहीं करूंगा। मैं चंद चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद ये फैसला आप लोगों ने करना है। हमेशा से मेरी कोशिश रही आज तक कि मैं आप लोगों के गोश गुजार वो चीज करूं जो आप लोगों के लिए फायदेमंद हो, जो आप लोगों के लिए मफाद में हो। अब मैं इस कोशिश में कामयाब हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन मेरी तरफ से कोशिश हमेशा से यही रही है और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगी। यानी इन फ्यूचर भी मैं यही कोशिश करता रहूंगा कि आप लोगों के गोश गुजार वो चीजें करूं जो आप लोगों के फायदे में हो, या मेरी समझ के मुताबिक ऐसी चीजें आप लोग को बताऊं जो शायद आप लोग की नजर में ना हो या जो आप लोग शायद नहीं सोच रहे होंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वो चीजें आप लोग के सामने लाऊं ताकि आप लोग इन चीजों को सोचकर एक बेहतर फैसला कर सकें। मेरे आज की गुफ्तगू करने के बाद अगर कोई एक बंदा भी व्हाट्सएप को छोड़ेगा तो मैं इसको अपनी कामयाबी समझूंगा। आप लोगों को पता है कि प्राइवेसी को लेकर व्हाट्सएप एक मुतनाज़ा बन चुका है। कुछ लोग आप लोग को कहते हैं कि इसको छोड़ दें, मैंने भी कहा था, मैंने शायद इतना ना भी कहा हो, लेकिन मैंने वो चीजें आप लोग के सामने रखी थी जो मेरे सामने आई थी। उनमें मेरे खुद के अल्फाज नहीं थे, वो अल्फाज सारे के सारे उस प्राइवेसी में लिखे हुए थे। आज मैं अपनी जहानत के मुताबिक ही बात करूंगा। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर खदशात सिर्फ आप और मुझ जैसे लोगों में नहीं है, बल्कि बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी ये खदशात शेयर किए हैं, ये शो किए हैं, या आप कहें कि वो खदशात उन्होंने भी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है, मुझ जैसे लोगों के सामने रखने की कोशिश की है कि व्हाट्सएप अब आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है और व्हाट्सएप ने ये जो कदम उठाया है ये हरगिज अच्छा नहीं है। काफी ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो साइबर क्राइम जैसे मामलात में बहुत एक्सपर्ट समझे जाते हैं, वो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं। उनके नेम्स इतने मुश्किल है कि मेरे लिए लेना मुमकिन नहीं है, मतलब कि मुझसे लिए नहीं जाते, वरना मैं जरूर आप लोगों को उनके नेम्स के साथ उनकी स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने रखता। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि उन्होंने यही कहा है कि आप लोगों को व्हाट्सएप को छोड़ देना चाहिए और इसके मुतबादिल तलाश करने चाहिए। और इसके मुतबादिल तो बहुत सारे हैं। हाँ, हमारी ब्लाइंड फील्ड के लिए चंद एक ही हैं, बाकी लोगों के लिए तो बहुत सारे हैं कि आप लोग उनका इस्तेमाल करें। अब एक सबसे बड़ी मिसाल मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और गौर से सुनेंगे। तुर्की में गवर्नमेंट लेवल पे व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी को सीरियस लिया गया है और उन्होंने मीडिया के सीनियर उनके जर्नलिस्ट हैं या फिर उनके जिनको उन्होंने हिदायत जारी करनी होती हैं, उन लोगों को व्हाट्सएप यूज करने से मना कर दिया है और उनको जो तुर्की की बनी हुई एप्लीकेशन है, जो तुर्किश डेवलपर्स की है, BIP को यूज करने के लिए कहा है। और उन्होंने कहा है कि आइंदा से हम अपनी अहम जो भी स्टेटमेंट्स होंगी या जो भी इंफॉर्मेशन हमने पास करनी होगी हम इसी के जरिए करेंगे, ना कि व्हाट्सएप के। तो यानी जाहिर है इसमें कोई ऐसी चीज है तभी एक बड़ी गवर्नमेंट ने ये चीज छोड़ी है, एक बड़ी कंट्री ने, एक गवर्नमेंट लेवल पे, आप इसे कह सकते हैं कि कंट्री लेवल पे इस चीज को देखा गया है। फिर मैंने लोगों के मुंह से सुना और काफी सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस सुनी जिन्होंने कहा कि जी आप लोग व्हाट्सएप क्यों छोड़ रहे हैं, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं, ये कोई वैसी बात तो है नहीं, भाई गूगल के पास भी तो सारा डाटा है, गूगल के पास तो ऑलरेडी है, तो फिर क्या टेंशन आप लोगों को। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। और मैं किसी पे तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी जहानत के हिसाब से बात करूंगा। जो मेरी, चाहे उसको कम अकली कह रहे हैं, जो भी कहें, मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन मैं इस चीज को वादे करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है जी, उनकी बात हमने एक हिसाब से बकौल उनके के ये ऐसा है तो होगा उनके बकौल के व्हाट्सएप को भी दे देना चाहिए डाटा, गूगल के पास है। मैं इस चीज को तस्लीम करता हूं कि गूगल आपकी तकरीबन हर हरकत पर नजर रखता है और उसके पास आपका तमाम डाटा जाता है, वो आप चाह कर भी नहीं रोक सकते। मैं अब आप लोग को एक और चीज बता दूं कि इंसान का एक अपना ज़मीर होता है। हम
हम लोग क्यों कामयाब नहीं होते, ये आप लोग को समझना है कि आप लोग या मैं, हम सब क्यों इतना कामयाब नहीं हो पाते, हमारी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो क्यों कामयाब नहीं हो सकती, वो मैं आपको आज समझाने की कोशिश करता हूँ। हमेशा वही कौमें तरक्कियां करती हैं, वही अकवाम तरक्कियां करती हैं जो अपने हालात को बदलने की कोशिश करती हैं। जो अपने हालात को बदलने की कोशिश ही ना करें वो कामयाबी की तरफ कैसे जाएंगी। आज तक मेरी समझ में ये बात नहीं आई। ठीक ही कहा ना किसी ने कि जो अकवाम खुद अपनी तरक्की में कोशिश ना करें तो वो फिर कैसे कामयाब होंगी, वो कैसे तरक्की हासिल कर सकेंगे। जो बेहिस हो जाएं, जो जुल्म के आगे अपना सर झुका दें, जो जालिम को कुछ ना कहें, जालिम के आगे मुज़ाहमत ना करें, तो वो भी उतने ही कसूरवार हैं जितना जुल्म करने वाले। है ना ये बात। और ये कोई झूठी बात तो है नहीं। अगर आप आज सोचें तो शायद आप इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि हम भी उतने ही कसूरवार हैं जितना के लोग व्हाट्सएप को समझ रहे हैं या गूगल को समझ रहे हैं। आखिर हम लोग अपने पाँव के अंदर इस जंजीर को क्यों नहीं निकाल सकते। ये जंजीर इसीलिए नहीं हम निकाल सकते क्योंकि हमने उस तरह से कोशिशें नहीं की, हम में वो शऊर ही नहीं है, हम बेहिस हुए हैं, हम कुछ देख ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं हम उन जानवरों की तरह हैं जिन्हें कोई और हाँकता चला जाता है और वो आगे आगे चलते रहते हैं, अपने मालिक के आगे दुम हिलाते रहते हैं। हम शायद उन्हीं जानवरों की तरह हो गए हैं क्योंकि हमने अपनी गवर्नमेंट्स के आगे आज तक एहतजाज किए ही नहीं है इन मामलात में, क्योंकि हमारे अंदर वो शऊर ही नहीं रहा। चले मैं आपको एक और चीज से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर एक ऐसा फर्द है जिसने आप लोग के ऊपर नजर रखी हुई है, लेकिन वो फर्द आपकी ऐसी मजबूरी है कि जिसका मुतबादिल फिलहाल आपके लिए मुमकिन ही नहीं है, तो उसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और बंदा आता है, वो आपको कुछ ऐसी चीज देता है जिससे आपका फायदा होता है। ठीक है, उससे आपका फायदा हो रहा है और आप उस फायदे से मुस्तफीद हो रहे हैं, तफादा हासिल कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो शख्स अपने तेवर दिखाना शुरू कर देता है, वो आपके ऊपर कुछ चीजें वादे कर देता है। बेशक वो पहले भी चोरी से हासिल कर रहा था, लेकिन उसको डर ये हो गया कि मुझ जैसे ही और लोग हैं जो मेरे ऊपर इन लोगों के जरिए कहीं केस ही ना करवा दें। अगर वो केस करवा देंगे तो मैं फंस जाऊंगा क्योंकि मैंने इस चीज का पहले बताया नहीं इन लोगों को। मुझे हो सकता है जुर्माना हो, नुकसान हो जाएगा, हो सकता है। तो वो आप लोग को वाजे दन दनाते हुए कहे भाई मैं ये काम करूंगा आइंदा, आप लोग को कबूल है तो ठीक, नहीं तो जी मैं अपना हाथ खींच लूंगा। वही व्हाट्सएप की तरह कि आप लोग प्राइवेसी एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक, वरना आपके अकाउंट बैन कर दिए जाएंगे। वही बात। अब आप में से, आपके घर में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि नहीं जी छोड़ दें, हमें कोई मसला नहीं है, हम इससे इस्तेफादा हासिल नहीं करेंगे जी, कोई बात नहीं। वो हुई दलेरी। और कुछ आप में से ऐसे होंगे कि वो कहेंगे कि नहीं यार पहले उस बंदे के पास भी तो हमारी इन्फॉर्मेशन है, अगर इसके पास चली जाएगी तो क्या हो जाएगा। यार मुझे ये बताएं कि एक तो चले ठीक है, आप लोगों से इन्फॉर्मेशन डंके की चोट पर ले रहा है और उसके आगे आप सर झुका रहे हैं। देखें वो इस तरह के काम तभी करते हैं, वो आप लोग को पहले देखते हैं कि आप लोग का क्या रिएक्ट होगा। जब आप उनके आगे कोई बात ही नहीं करेंगे, कोई एतराज ही नहीं करेंगे, तो उस जैसे और लोग सामने आ जाएंगे, वो भी आप लोग को अपने जाल में फांसने की कोशिश करेंगे और इस तरह आप फंसते चले जाएंगे। जो झुकता है लोग उसे और झुकाते हैं। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि अगर गूगल के पास डाटा है वो तो आपकी एक मजबूरी बन चुका है क्योंकि जाहिर उसका मुतबादिल नहीं है आपके पास फिलहाल, लेकिन व्हाट्सएप का मुतबादिल आपके पास है। उसके बावजूद आप व्हाट्सएप को यूज करें तो ये आपकी बेहिसी है, ये आपकी कम अकली का और मेरा भी कम अकली का ही मुजाहिरा होगा। ठीक है, एक बंदा छुप के कर रहा है, उसका हमें पता ही नहीं है, उसकी तो समझ आती है, वो डेवलपर को भी समझ आएगी यार इनको पता ही नहीं है, अगर पता होता तो मेरा पता नहीं क्या हाल होता। वो एक और चीज है। अब ये लोग प्राइवेसी को वादे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अनकरीब इनके ऊपर बेतहाशा केसेस आने वाले थे, जिस वजह से इन्होंने अब इस चीज को वादे कर दिया है कि हम छुपा नहीं रहे, हम तो वादे कह रहे हैं कि हम ये करेंगे। कि अगर ये छुपाते तो हो सकता था कहीं ना कहीं इनको जुर्माने होते। उसकी वजह मैं आप लोगों को बता देता हूँ आज। व्हाट्सएप अभी वो ताकत नहीं है कि जिस तरह बिल गेट्स है। बिल गेट को बहुत से लोग जानते हैं और अब तो वो भी अजारादारी पे लगा हुआ है। कभी वो मेडिसिन के शोबे में आ जाता है, कभी वो इंडस्ट्रीज में आ जाता है, कभी वो किस मामले में आ जाता है, कभी वो किस मामले में, मतलब वो समझ ही नहीं आती कि वो बंदे में असल क्वालिटी क्या है। हालांकि उसमें क्वालिटी कोई नहीं है। वो जिस शोबे में भी आता है सिर्फ पैसे के लिए और खुफिया ताकतों की कामयाबियों के लिए और उनके नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए सामने आता है। वो एक फ्रंट मैन है, एक मोहरा है, उसके पीछे ताकत कोई और है। बिल गेट खुद नहीं, समझ लें कि बिल गेट सिर्फ दिखावा है और इसके पीछे लोग और हैं काम करवाने वाले जो खुद नजर नहीं आते, बिल गेट को दिखाते हैं। तो इसलिए बिल गेट का हमें
बाइकाट करना चाहिए। और अब इसलिए इस मामले में भी हम बेहिस हुए पड़े, हम अपने गवर्नमेंट्स के आगे इस चीज के एहतजाज ही नहीं कर रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे और व्हाट्सएप का मुतबादिल यूज करने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक मुतबादिल सामने लाऊंगा। मैं इस चीज के ऊपर अभी रिसर्च कर रहा हूँ और इस चीज को देख रहा हूँ कि आप लोगों को मैं किस चीज की सजेशन दूं कि आप लोग क्या यूज करें। तो वो कुछ दिनों के बाद आप लोग को वीडियो मिल जाएगी, जिस चीज को यूज करना होगा। हो सकता है मैं उसका ट्यूटोरियल दूं या जिस तरह से भी दूं, लेकिन जो भी आप लोगों में से व्हाट्सएप को छोड़ देगा, मैं समझता हूं उसने दिलेरी का सबूत दिया है और उसने ये चीज बताने की कोशिश की है कि भाई जो चीज हमें पता चल जाएगी ना कि आप लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर आप व्हाट्सएप को छोड़ देंगे ना तो बड़ा नुकसान होगा, कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो मैं बात कर रहा था केसेस की कि अगर ये छुपाते और कोई केस कर देता, क्योंकि अब तो हर किसी को पता चल रहा है कि ये चीजें लीक आउट होती रहती हैं और हमारी प्राइवेसी पर बेतहाशा और बेदरेक हमले हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने अब इस चीज को वादे कर दिया। वो समझते हैं कि आप लोग बेहिस लोग हैं, आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, चंद दिन वेला होगा, चंद दिन शोर डलेगा और चंद दिन जो है वो इस चीज को उठाया जाएगा और उसके बाद उसी तरह से लोग दोबारा से व्हाट्सएप को यूज करना शुरू कर देंगे। इसीलिए वो आपको जल्द से जल्द फीचर्स दे रहे थे और नए नए फीचर्स आप लोगों को मुतारिफ करवा रहे थे ताकि आप लोग इसमें जकड़े जाएं, आप लोगों के ऊपर उन लोगों की पकड़ हो जाए, यानी व्हाट्सएप की एक पकड़ हो जाए, उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप को छोड़ने की पोजीशन में ही ना हो। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप लोग दिलेरी दिखाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा ऐसी कंपनीज इस तरह की हरकत करने से गुरेज करेंगी और आप शायद कुछ हद तक महफूज भी हो सकें। लेकिन अगर आप लोगों ने अब भी बेहिसी दिखाई इसी तरह से किया तो फिर अनकरीब हर कोई डंके की चोट पर और दन दनाते हुए आप लोगों की प्राइवेसी पर हमले के दावे करेगा कि जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। नहीं करना आप लोगों को जो है वो मंजूर नहीं है तो आप छोड़ दें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, जिसके बाद आप लोग वाकई में शायद कुछ ना कर सके। तो भाई गूगल तो आप लोग की मजबूरी है। तो मैं आप लोग को और कुछ चीजें बताता चलूं कि कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पाकिस्तानी साथियों ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए का एक स्टेटमेंट शेयर किया। उन्होंने व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा ग्रुप्स में और पर्सनल भी मिलता रहा। मैं आप लोग को बताता हूं कि इसकी हकीकत क्या है और आप लोग फिर उसके बाद शायद इस चीज का बेहतर फैसला कर पाएं। पीटीए की जानिब से जो एक पीडीएफ फाइल शेयर हो रही है, सब लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। उसमें पीटीए ने ये कहा है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी व्हाट्सएप से बात हुई थी, व्हाट्सएप ने हमें ये कहा है, ये हम खुद से कुछ भी नहीं कह रहे। इट्स मीन कि उस स्टेटमेंट की कोई वक़्त नहीं है, हम व्हाट्सएप पे तो बिलीव ही नहीं करते, बात खत्म। आप लोग किस लिए शेयर कर रहे हैं? आप लोग इसलिए शेयर कर रहे हैं कि ये पीटीए का एक स्टेटमेंट है। तो ये जी हमारी कंट्री का एक इदारा है जो टेलीकॉम अथॉरिटी को या टेलीकॉम के मामलात को डील करता है। पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो इस तरह के तमाम मामलात को डील करती है कंपनीज को। तो शायद आप लोग समझते होंगे कि ये उनका स्टेटमेंट है और उन्होंने जिम्मेदारी दी है इसकी। तो हरगिज ऐसा नहीं है, ऐसा ना ही आप लोग सोचें। उन्होंने ये कहा है कि हम खुद ये कुछ नहीं कह रहे, इसके जिम्मेदार हम नहीं है, ये व्हाट्सएप ने हमें कहा है। तो भाई फिर किस बुनियाद पे आप लोग पीडीएफ फाइल को शेयर करते फिर रहे हैं, लोगों के दिलों में लोगों के जहनों में गलत ख्यालात डाल रहे हैं और गलत तासुरात कायम कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें। आप लोग भी शायद बेखबरी में कर रहे हैं, आप लोग को इस चीज की खबर नहीं थी या आप लोगों के नजर में या आप लोग के सुनने में ये चीज नहीं आई होगी, शायद इसीलिए आप लोग शेयर कर रहे हैं। मैं आप लोग को कसूरवार मुकम्मल नहीं ठहराता इस चीज का। मैं वही कह रहा था कि हम लोग वो लोग हैं जिनमें इतना शऊर ही नहीं रहा कि हम लोग गलत और सही की पहचान कर सकें या हम लोग जालिम के आगे सर उठा सकें। अब मैं एक और चीज आप लोग को बताता चलूं, चाइना ने गूगल को क्यों छोड़ दिया है? चाइना ने व्हाट्सएप क्यों नहीं अनबैन किया? चाइना में फेसबुक क्यों नहीं चलती? चाइना में यूट्यूब क्यों नहीं चलती? आप लोग को इस चीज का पता है? इसीलिए नहीं चलती। लेकिन मैं आप लोग को यह बता दूं कि चाइना खुद कफील है। खुद कफील से मुराद ये है कि वो ये सब चीजें खुद बना रहा है। पहले उसने गूगल नहीं छोड़ा था, गूगल उसने थोड़ा लेट छोड़ा है। जब उसने तब छोड़ा जब उसने उसका मुतबादिल सर्च इंजन बना लिया। अब उनको गूगल की भी जरूरत नहीं रही, सर्च इंजन वो गूगल का इस्तेमाल ही नहीं करते और इसीलिए उन्होंने अपने लोगों को महफूज किया। अब उनके लोग भी उनका साथ देते हैं। वहां पे ये वबेले नहीं होते कि जी आज टिकटॉक बैन हो गया था, क्यों आज शोर शराबे शुरू हो जाएंगे और रोड्स पर जो है वो लोग एहतजाज करना शुरू कर दें या फिर यूट्यूब क्यों बंद हुआ या ये चीज क्यों नहीं बंद हुई। यही चीज है, यही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उन्होंने वो जीपीआरएस को भी यूज नहीं करते।
उनका इसका भी एक अपना उनका एक सेटेलाइट है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट्सएप, यूट्यूब और इस तरह की चीजें, फेसबुक वगैरह वो यूज नहीं करते। उनका अपना है वी चैट, और वी चैट उनका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर तमाम इस तरह के फीचर्स हैं जो लोग एक ही जगह पर इन तमाम फीचर से लुत्फअंदोज हो सकते हैं, इन तमाम फीचर से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं जो फीचर्स आप अलग अलग एप्लीकेशन में यूज करते हैं, जो फीचर्स आपको अलग अलग एप्लीकेशंस में मिलते हैं, जैसा कि व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर ऑनलाइन पेमेंट का जो मेथड है वो आपको अलग एप्लीकेशन में मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। वी चैट में उनके तमाम फीचर्स एक जगह पर मौजूद हैं और उन्होंने अपने लोगों को सहूलत दी हुई है, इसलिए उनके लोग अपनी गवर्नमेंट का साथ देते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट भी तब कर पाई ना जब उन्होंने देखा कि उनके अवाम में शऊर है, उन्होंने अपनी अवाम में शऊर उजागर किया और अवाम ने भी शऊर को समझा, उनके अंदर शऊर आया इस चीज का, और उसके बाद उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का भरपूर साथ दिया। और हमेशा से वहां के लोग अपनी कंट्री के साथ सिंसेयर होते हैं और वहां पर अपने मुल्क के लिए एक तरक्की की राह हमवार करने के लिए वो हमेशा कोशा रहते हैं, हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि उनका मुल्क सबसे आगे जाए। इसीलिए चाइना ने बहुत तरक्की की है आईटी के शोबे में और वो बहुत आगे तक गए हैं, और इसी तरह से वो रुके नहीं है, अब भी वो आगे मजीद आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि लोगों को गूगल का मुतबादिल हम दें, हम गूगल से लोगों को हटाकर जो हमारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर हो हम उसके ऊपर लाएं, और वो अनकरीब शायद ये कर भी गुजरे। अगर अमेरिका मजीद हट धर्मी दिखाता और एंड्रॉयड चाइना को देने से मजीद गुरेज करता और मजीद हट धर्मियां दिखाता और मजीद बयानात जारी करता, तो अनकरीब यह होने वाला था कि गूगल का मुतबादिल अदर कंट्रीज में भी चाइना का ही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता। तो इसलिए आप लोग इस चीज को समझें, अपने जहनों में इस चीज को बैठाएं कि हमें कम से कम उन लोगों को नजरअंदाज करने की कोशिश करनी चाहिए जो थोड़ा दंदनाते हुए और बदमाशी से हमारा नुकसान करने की कोशिश करें, और वाज़े हमें दिखा कर करें कि हम ये कर रहे हैं और हम उनके आगे बेबस खड़े रहें। ऐसा ना हो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम कहीं तो अपनी मुजाहमत दिखाएं ना उनको, ताकि उनको एहसास हो कि लोग बेदार हो गए हैं, लोग बेहोश नहीं हैं, लोगों ने होश के नाखन लिए हुए हैं और अब हमारी उस तरह से इजारादारी नहीं कायम होगी। और आप लोगों को अपनी अपनी कंट्रीज में ये चीज को उठाना चाहिए कि हमारे इस तरह के सॉफ्टवेयर अपने हों, ताकि आप लोग अपनी प्राइवेसी को महफूज समझे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा गौर फिक्र करेंगे और इस चीज को अपने जहनों से निकालने की कोशिश करेंगे। जो आप लोग सोच रहे थे कि जी गूगल के पास तो है, तो व्हाट्सएप के पास है, तो क्या हो जाएगा। तो यार एक चीज आप लोग, ठीक है आप लोगों के पास एंड्रॉइड का मुतबादिल फिलहाल नहीं है, मैं इस चीज को बखूबी समझता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप का मुतबादिल भी नहीं है। व्हाट्सएप का मुतबादिल तो है और गूगल आपको मजबूरन यूज करना पड़ता है क्योंकि आपके पास उसका भी इतना अच्छा मुतबादिल नहीं है। लेकिन यकीन मारें, व्हाट्सएप को आप इसीलिए अच्छा समझ रहे हैं या इसीलिए उसको छोड़ना मुनासिब नहीं समझते क्योंकि आप लोग उसको एक अरसे से यूज कर रहे हैं और आपके इर्द गिर्द हर कोई वही यूज कर रहा है। लेकिन इसको भी तो तब भी छोड़ेंगे ना जब आप लोग खुद छोड़ेंगे इसे। चलो फॉर एग्जांपल मैंने व्हाट्सएप को छोड़ के फॉर एग्जांपल टेलीग्राम ज्वाइन किया, मैं अपने एक दो दोस्तों को कहूंगा यार इस पे बात किया करेंगे, इसको भी ज्वाइन कर लेते, वो भी अपने दोस्तों को कहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये व्हाट्सएप छूटेगा ना, फिर इसकी आदत खत्म हो जाएगी आप लोगों को। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि आप व्हाट्सएप छोड़ नहीं सकते, यार कैसे होगा, यार ये सॉफ्टवेयर छोड़ के हम क्या यूज करेंगे, किस तरह करेंगे। फिर इस तरह की फीलिंग्स शायद आप लोगों में नहीं आएंगी। व्हाट्सएप को कैसे हर किसी ने यूज करना शुरू किया था, आहिस्ता आहिस्ता ही किया था ना। एक ने यूज किया, उसने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया और फिर तीनों ने एक एक और को बताया, 6 हो गए, 6 ने एक एक और को बताया, किसी ने 2 को बता दिया, वो 15 हो गए। इसी तरह से चलते चलते व्हाट्सएप के भी तो इतने यूजर हुए हैं ना। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे प्यारे। मुझे आप लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत है और मैं आप लोगों की मोहब्बत में ही इतनी तगोदो करने की कोशिश करता हूँ कि मैं जितनी तगोदो हो सके इन मामलात में करूँ और अपना जहन इस्तेमाल करके जो मेरे पास जितनी भी अक्ल है या जितना भी जहन है तो उसके मुताबिक आप लोगों को हो सकता है मैं कुछ अच्छा बता सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी बात को गौर से सुना होगा, गौर से समझा होगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।